जब इंसान जमीन पर कसरत से बढ़ने लगे और उनके घरों में बेटियां पैदा हुए तो एक नया दौर शुरू हुआ। खुदा के बेटों ने इंसानों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और उन्होंने अपनी पसंद से उन्हें ले लिया। तब खुदावंद ने फरमाया, मेरी रूह इंसान में हमेशा कायम ना रहेगी, क्योंकि वो जिस्म है, उसकी उम्र 120 बरस होगी। उन दिनों जमीन पर दियो कामत लोग थे जो कदीम जमाना के जोरावर और नामूर थे, और खुदावंद ने देखा कि इंसान की बद्दी जमीन पर बहुत बढ़ गई है। और खुदावंद को अफसोस हुआ कि उसने इंसान को जमीन पर बनाया और वो दिल से रंजीदा हुआ। तब खुदावंद ने फरमाया, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है जमीन पर से मिटा दूंगा। लेकिन नूह खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरा। नूह रास्तबाज आदमी था, वो अपने जमाना में कामिल था और खुदा के साथ साथ चलता था। और नूह के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफत। जमीन खुदा के हुजूर बिगड़ गई थी और जुल्म से भर गई थी, क्योंकि हर बशर ने अपनी राह बिगाड़ ली थी। तब खुदा ने नूह से कहा, हर बशर का खात्मा मेरे हुजूर आ पहुंचा है। तू अपने लिए गूफर की लकड़ी की एक कश्ती बना और उसे कमरों में तकसीम कर। कश्ती की लंबाई 300 हाथ हो, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ। और देखो, मैं जमीन पर पानी का तूफान लाने को हूं ताकि हर जानदार को हलाक करूंगा। लेकिन मैं तुझसे अपना अहद कायम करूंगा और तू अपने बेटों समेत कश्ती में दाखिल होगा और हर जानदार में से 2-2 को कुश्ती में ले आना, ताकि वो तेरे साथ जिंदा रहें, और हर किस्म की खुराक अपने लिए जमा कर लेना, ताकि वो तेरे और उनके लिए खुराक हो। और नूह ने ऐसा ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, उसने वैसा ही किया।